जहानाबाद में मखदुमपुर में एक तीर्थ स्थल पर मची भगदड़, 7 लोगों की गई जान। मखदुमपुर में सिद्धनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार को लेकर जुटी थी भारी भीड़। अचानक मची भगदड़ में तमाम श्रद्धालु भी हुए घायल, भेजा गया सदर अस्पताल। नीतीश कुमार ने जहानाबाद हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों के लिए किया मुआवजे का ऐलान। सावन के चौथे सोमवार पर आज उज्जैन में दिखी महाकाल की भव्य छटा, जुटे हजारों श्रद्धालु। महाकाल का भव्य भस्म आरती के बाद हुआ भव्य श्रृंगार, मंचोत्तार के साथ आरती। बाबा वैद्यनाथ धाम में सावन के चौथे सोमवार को लगा भक्तों का तांता, जलाभिषेक के लिए 8 किलोमीटर लंबी कतार। सासाराम में हुआ हादसा, पैदल जा रहे कांवड़ियों को एक ऑटो ने मारी टक्कर, 7 कांवड़िए घायल। मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ मंदिर में आज भक्तों का लगा तांता, करीब 2.5 लाख श्रद्धालुओं के जलाभिषेक का अनुमान। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 में बारिश से पार्क में हुआ जलभराव के बीच डूबा मासूम 7 साल के तरुण की गई जान। कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के केस में देश भर में इंसाफ की उठी आवाज। दिल्ली में अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर बैठे। कोलकाता के आरजी कार महिला डॉक्टर रेप मामले में 3 दिन भी अस्पताल में काम ठप। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने नड्डा से सीबीआई जांच की मांग की। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में सभी वैकल्पिक सेवाएं ठप करने का किया ऐलान। सौरभ गांगुली ने डॉक्टर की रेप हत्या की निंदा की, सरकार से न्याय की लगाई गुहार। कोलकाता महिला डॉक्टर रेप मामले में मेडिकल कॉलेज के सुपरिंटेंडेंट को हटाया गया। कोलकाता महिला डॉक्टर की अंतिम ऑटोप्सी रिपोर्ट आनी बाकी, पुलिस कर रही है रिपोर्ट का इंतजार। सूत्रों के हवाले से खबर, कोलकाता में डॉक्टर्स के बलात्कारी ने अपराध से पहले पी थी शराब, देखता था पॉर्न। कोलकाता रेप हत्या मामले में आरोपी ने 4 बार की शादी, 3 पतियों ने गलत व्यवहार की वजह से छोड़ा था। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर झालावाड़ में विरोध, मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद में कोलकाता मेडिकल छात्र की मौत को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने कॉलेज में ड्यूटी का किया बहिष्कार। दिल्ली में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की छात्रा की रेप और हत्या मामले में डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। किश्तवाड़ में फारूक अब्दुल्ला का सेना पर गैर जिम्मेदाराना बयान, सेना आतंकियों के बीच मिलीभगत का लगाया आरोप, कहा ये सब मिले हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर मचा बवाल, फारूक अब्दुल्ला का माफी मांगने से इनकार। निर्मल सिंह का फारूक अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार, कहा अलगाववादियों के साथ तस्वीर खिंचवाने वाले सेना पर उठा रहे हैं सवाल। हिमाचल से राजस्थान तक बादल फाड़ बारिश से हाहाकार, ऊना में 12 लोगों की मौत, 1 बच्चे समेत 2 लापता, राजस्थान में 19 ने गंवाई जान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, ट्वीट में राहुल गांधी को बताया सबसे खतरनाक आदमी। हिंडनबर्ग विवाद में विपक्ष ने सेबी चीफ से इस्तीफा मांगा, विपक्ष ने इस मामले में जेपीसी जांच की भी मांग उठाई। हिंडनबर्ग विवाद पर बोले राहुल, कहा सेबी की साख से गंभीर समझौता हुआ है। राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर भी हमला बोला, कहा स्पष्ट है कि वो क्यों डरे हुए हैं। अडानी समूह ने हिंडनबर्ग के नए आरोपों पर किया पलटवार, कहा बदनाम दावों का पुनः प्रयोग किया जा रहा। सेबी ने भी पेश की सफाई, कहा अडानी के खिलाफ आरोपों की विधिवत जांच की गई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर बुश दंपति ने दी सफाई, कहा सेबी ज्वाइन करने से 2 साल पहले किया था निवेश। सुप्रीम कोर्ट के वकील महेश जेठमलानी का बयान, बोले सेबी को जवाब देने की जगह हिंडनबर्ग ने सेबी अध्यक्ष पर हमला किया, आरोप बकवास। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का सेंसेक्स और निफ्टी होगा आज का दिन बाजार के लिए बेहद महत्वपूर्ण, सेबी ने निवेशकों को दी शांत रहने की अपील। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा किसी और लोकतंत्र में ऐसा हुआ होता तो सरकार गिर गई होती। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने पति ने हिंडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया, बोले किया जा रहा है चरित्र हनन। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हिंदू समुदाय से मिलेंगे। हिंदू छात्र अल्पसंख्यक अधिकार आंदोलन समूह यूनुस सरकार के सामने 8 सूत्रीय मांगे रखेगा। भारत चीन को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का बयान, भारत और चीन सहित सभी देशों के साथ सुचारू और सकारात्मक संबंध जारी रहेंगे। शेख हसीना ने अमेरिका पर लगाया सत्ता परिवर्तन की साजिश का आरोप, छात्रों से शेख हसीना ने कहा आप कट्टरपंथियों के बहकावे में न आए। शेख हसीना ने अमेरिका को लेकर नहीं दिया कोई बयान, पूर्व पीएम के बेटे ने रिपोर्ट्स का किया खंडन।
शेख हसीना के बेटे ने नागरिकों से बाहर आने और 15 अगस्त को शेख मुजीब की बरसी पर उन्हें श्रद्धांजलि देने की अपील की। बांग्लादेश के मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी, ढाका में हिंदू असुरक्षित। बांग्लादेशी नागरिकों पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन का बयान, बोले ओडिशा में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की होगी पहचान। पृथ्वीराज हरिचंदन बोले ओडिशा आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान सत्यापित करने की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा को लेकर दुनिया भर में विरोध, अमेरिका और स्वीडन के बाद कनाडा में भी प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ दरभंगा में निकाला गया आक्रोश मार्च, हाथों में तिरंगा और भगवा झंडे लिए लोग सड़कों पर उतरे। आज आप एमएलए पार्षदों के साथ सिसोदिया की बैठक, 14 अगस्त को दिल्ली में मनीष सिसोदिया का पैदल मार्च, लोगों से करेंगे मुलाकात। रिहाई के बाद मनीष सिसोदिया को जल्द ही आम आदमी पार्टी में मिल सकती नई भूमिका। मानहानि मामले में आज सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर करेगी सुनवाई। दिल्ली शराब घोटाले में के कविता की बेल याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग में तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। बेगूसराय में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ने के बाद सड़क पर आया सैलाब, जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते दिखाई दिए लोग। बेगूसराय में जगह जगह भरा घुटने तक पानी, तेज बहाव में एक बाइक सवार बहा, मशक्कत के बाद मिला शव। सरकार पर फूटा स्थानीय लोगों का गुस्सा, बार बार आवेदन देने के बाद भी नहीं की गई सड़क की बैरिकेडिंग, इस कारण हो रहे हैं हादसे। जयपुर में बारिश ने किया लोगों को परेशान, कई इलाकों में हुआ भारी जलभराव। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग के दीनबली में भयंकर भूस्खलन, पूरी पहाड़ी मंदाकिनी नदी में समाई। केदारनाथ घाटी में भारतीय वायुसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। बिहार के खगड़िया में नाव पलटने से महिला समेत 2 लापता। आरा में बाढ़ के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की मौत। यूपी के बाराबंकी में सरयू नदी उफान पर, सरकारी स्कूल समेत पूरा गांव बहा। यूपी के श्रावस्ती में नदी किनारे बने मकानों के बहने का खतरा। जयपुर ग्रामीणों के फाकी नदी में डूबने से 2 की मौत, मिली लाश, 5 अभी भी लापता। भरतपुर के बाढ़ गंगा नदी में नहाने और रील बनाने गए 7 युवकों की डूबने से मौत। पटना में आरजेडी नेता तेज प्रताप के घर में घुसा पानी। बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। करौली में भारी बारिश से मकान ढहा, 2 की मौत। बारिश के बाद दिल्ली के एमडी रोड पर हुआ जल भराव, यातायात प्रभावित। हरिद्वार में भारी बारिश के कारण जल भराव, भगत सिंह चौक पर जाम। थूथुकुड़ी में आदि स्वाति महोत्सव के अवसर पर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में सफेद हाथी ने बढ़ाई रौनक। झुंझुनू में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 3 लोगों की गई जान। कटिहार में बिहार राज्य खाद्य भंडार निगम के अधिकारी को ट्रक ड्राइवर ने मारी गोली, बेहतर इलाज के पूर्णिया के निजी अस्पताल में रेफर। पुंछ में तीर्थयात्रियों का चौथा जत्था अमरनाथ मंडी तीर्थ स्थल के लिए रवाना हुआ, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। सूरत में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और गुजरात के गृहमंत्री हर्ष सांघवी हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरत में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। दिल्ली में एलजीवी के सक्सेना ओपी जिंदल ऑडिटोरियम में महिला सशक्तिकरण पर आधारित नाटक जन्नी के अवलोकन में हुए शामिल। धामपुर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने डॉक्टर्स ऑन व्हील्स टेलीमेडिसिन सेवा का किया शुभारंभ। पटना में बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव की पुस्तक विकास के प्रतिमान का हुआ लोकार्पण।